मालिक का नाम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करने का तरीका सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने लोगों को बताया, समझाया, करना सिखाया कि मालिक का नाम लेना हर प्राणी के लिए जरूरी है। समाज में रहता इंसान, खास करके इस भयानक कलयुग में, किसी भी नियम पे नहीं रहता। मन जाले में ऐसा दीवाना है, यह बात बात पे नियमों की धज्जियां उड़ाता है। आदमी अपने आप से पता नहीं कितने बार वायदे करता है कि ये बुरा कर्म नहीं करूंगा, और कितने बार धज्जियां उड़ाता है, इसका कोई हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं है। जिसकी वजह से गम चिंता परेशानियां आती रहती हैं। अपनी ही बनाई हुई चीज अपनों को ही तंग करती है, अपने ही विचार खुद को ले डूबते हैं, जिन्हें टेंशन चिंता परेशानी कहा जाता है। यह अलग बात है, किसी की परेशानी छोटी किसी की बड़ी, पर ज्यादातर लोग आज के समाज में परेशानियों से जूझते नजर आ रहे हैं, और इन परेशानियों का मुकम्मल इलाज ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम है। मालिक का नाम एक ऐसा तरीका है जिससे हर तरह की गम चिंता परेशानी खत्म हो सकती है। वरना आज के युग में इंसान अपने आप से दुखी है, दूसरों के सुख से दुखी है, दूसरों की तरक्की से दुखी है, और इसी तरह गम चिंता परेशानी में डूबा हुआ है। ऐसे इंसान को चाहिए कि वो सुबह शाम राम का नाम जपे, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत किया करे। क्योंकि मालिक के नाम के बिना, मालिक की भक्ति के बिना ना अंदर सुख ना बाहर सुख, ना अंदर शांति ना बाहर शांति। बेचैनी इंसान को घेरे रखती है। गम चिंता टेंशन में डूबा हुआ इंसान पता नहीं कितने बार जिंदगी में मरता है और कितने बार जिंदा होता है। जब कोई टेंशन आई, प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई तो मर जाता है, उससे निकल गया तो जिंदा होता है। अभी जिंदा हुए कुछ देर होती है, फिर से कोई प्रॉब्लम, फिर से कोई समस्या, फिर से कोई परेशानी इंसान को घेर लेती है। सुखी तभी रहेगा जब अंदर से आत्मविश्वास को जगा पाए। आत्मबल जिनके अंदर होता है, आत्मविश्वास जिनके अंदर होता है, वो पहाड़ जैसी परेशानियों को कंकर में बदल सकते हैं, भगवान की कृपा से, राम की रहमत से। पर यह तभी संभव है अगर इंसान मालिक से जुड़े। आत्मविश्वास, आत्मबल के लिए दुनिया में एकमात्र दवा आपके अंदर है, वो है धुन, अनहदनाद, प्रभु के किरण अमृत के झरने। ध्यान एकाग्र करके सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब आप अपने अंदर जाएंगे, उस धुन से जुड़ेंगे, उस अमृत आबो हयात का पान करेंगे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप हर तरह की गम चिंता परेशानी से आजाद हो जाएंगे। हमने सारे धर्मों को पढ़ा। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी दाता रहबर ने वचन फरमाए, तो धर्मों को पढ़ा, आप भी पढ़ रहे हैं। पढ़े जितना, बहुत कम पढ़ पाए, लेकिन नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान में रुचि रहती थी। तो विज्ञान भी यही कहती है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और विज्ञान के अनुसार, अगर मनोविज्ञान के अनुसार आपको बोलें, आदमी को टेंशन चिंता तब होती है जब कोई समस्या हो और किसी को बतानी भी ना हो, पर खुद का दिमाग जवाब दे जाए। खुद के दिमाग में उस समस्या का हल ना आए, उस परेशानी से निकलने का तरीका ना मिले, तो उसे कहते हैं टेंशन। और वो बात जितने बार घूमती है, जितने बार अंदर चलती है, वो टेंशन उतनी बार बढ़ती चली जाती है। राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम जब आप लेते हैं, होता क्या है, आपका विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास बढ़ने से आपके दिमाग का कुछ हिस्सा जो आप काम में ले रहे हैं,
उससे 4-5 गुना ज्यादा हिस्सा आपके काम में आने लगता है, यानी सोचने समझने की ताकत बढ़ जाती है। तो नेचुरली जो बात का जवाब पहले दिमाग नहीं देता था, क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था, जैसे सोचने की शक्ति बढ़ जाती है तो उसी समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाता है, पर आप गम चिंता परेशानियों से आजाद हो जाते हैं। मालिक की दया में रहमत से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। तो इस तरह राम का नाम काम करता है। पर अगर कोई राम का नाम जपे ही ना, सुमरन करे ही ना, गुरु पे दृढ़ विश्वास लाए ही ना, तो फिर वो गमों चिंतों परेशानियों में डूबा हुआ दुखड़े सहता रहता है और मालिक से दूर होता चला जाता है। एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने या दूर के फूल सुहावने। ये हमने देखा है, एक शादीशुदा लोग बहुत सारे आते हैं, सेवा करते हैं, और जब उन्हें नजारे मिलते हैं तो ये हमने उनके मुंह से खुद सुना है, कहां झंझट मोल ले लिया, शादी ना की होती, मजे लेते, राम नाम जपते, अल्लाह मालिक की भक्ति करते, ना झंझटों में पड़ते, ना ये चक्कर होता। पर अब तो ऐसा हो नहीं सकता, काश वैसी जिंदगी मिले। दूसरी तरफ जो ऊंट की पूंछ की तरह होते हैं, शादी नहीं है, सब कुछ है, फरी है, कुछ करने का नहीं, सिर्फ राम नाम जपो, सेवा करो। उनके दिमाग में कीड़ा ये होता है, वाह क्या सुंदर कपड़े पहने शादी वाले ने, वाह कितना मेकअप, कितना ये वो, काश हमने शादी की होती। पर हैं दूर के फूल सुहावने, वो ढोल सुहावने, क्योंकि पास आते हैं तो कान फटने लगते हैं। तो जिसका दिल करे ये भी कमी निकाले, पर बाद में रोता फिरे, वो उसके अपने कर्म। सो कहने का मतलब किसी को रोका थोड़े ना जाता है। समाज में कौन है जो किसी का गुलाम हो सकता है? एक मुरीद तो अपने सतगुरु का हो सकता है, वरना हर कोई मर्जी का मालिक है। शादी करे ना करे अपनी मर्जी, धौंस थोड़ी ना होता किसी पे कि मैं तेरे लिए नहीं, फलां के लिए नहीं, धिकड़ के लिए नहीं। ये तो सब बकवास की बातें हैं। सुमरन करता है आदमी अपने लिए, सेवा करता है अपने लिए, भक्ति इबादत करता है अपने लिए, अपने कुलों के लिए, अपने परिवार के लिए, मालिक की दया में रहमत उसके प्यार को पाने के लिए। बिना इसके तो कोई भक्ति करता ही नहीं। तो भक्ति करो, गृहस्थी बनो, त्यागी बनो, वो आपकी मर्जी, कोई रोक टोक नहीं, जैसे दिल करे। किसी पे धौंस, किसी पे दिखावा करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर दो नावों पे सवार हो जाओगे तो डूबोगे ही डूबोगे। एक नाव इधर खिसक गई, एक इधर खिसक गई, आखिर मरना ही है। दुनिया की निगाह में आपका क्या रिश्ता है ये तो राम जाने, लेकिन असल में क्या है ये भी राम ही जाने। क्योंकि आज रिश्ते नातों का जो कचरा समाज में हुआ पड़ा है, उस जैसा शायद ही कभी हुआ हो। तो भाई कहने का हमारा मतलब, सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, और मन को रगड़ के रखो। मन आपको रगड़े ये अच्छा नहीं। मन की सुनो ना, मन बड़ा जालिम है, बड़ा शातिर है, बड़ा शैतान है। ये तो तरह तरह के ख्वाब देता है, सपने देता है, और सपनों में ये कभी भी लोहे के चारपाई पे नहीं बैठने देता, हमेशा सोने चांदी हीरे जवाहरात की चारपाई पे बिठाता है। ये बन जाएंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसे लगेगा, फिर वो देखेंगे, फिर ये दिखाएंगे, पता नहीं क्या क्या घमंड में, अहंकार में ये मन करवाता रहता है। ये नहीं पता कि मुंह से मक्खी नहीं उड़ेगी तब। ये अलग बातें हैं, हकीकत में क्या है। पर मन ऐसी ऐसी पिक्चर दिखाता है, मन ऐसे ऐसे दिखावे देता है कि आदमी देख के अपने आप को कुछ फन्ने का समझने लगता है, धरती पे पैर ही नहीं लगती, और सोचता है मेरे जैसा तो कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। आजकल के बच्चों का हाल भी ऐसा ही है। कई बार चिट्ठियां भी आती, मेरा नाक सही नहीं, मेरा मुंह सही नहीं, मेरे दांत सही नहीं। सारा दिन शीशे के आगे खड़े खड़े रगड़ते रहते अपने मुंह को, जो कुछ भी रगड़ा जाए, और फिर बाद में सोचते हैं क्यों बात बनी नहीं, थोड़ा इधर खराब, थोड़ा उधर खराब। अब जैसा थोबड़ा है दर्पण ने तो वैसे ही दिखाना है, अलग से तो आने से रहा, चाहे घंटा रुको चाहे आधा घंटा रुको। इसलिए मालिक ने जैसा भी दिया बढ़िया है, सार संभाल करो, ठीक है, लेकिन अहंकार ना करो, खुद ही ना करो। चंद लोगों ने कह दिया तू ऐसा लगता है, चंद लोगों ने कह दिया तू वैसा लगता है, तो फूल के कुप्पा हो जाता है। और किसी ने हकीकत बता दी कि तू ऐसा लगता है, तो ऐसे लगता है गुब्बारे में किसी ने आलपिन मार दी हो, फुस सारी हवा निकल जाती। तो इसलिए जैसे भी लगती हो राम ने बनाया है, कौन सा आपने खुद को बनाया है।
भगवान बनाने वाला है, बढ़िया, बस उसका राम नाम जपते रहो, भक्ति करो। अगर दिल साफ है तो सारा कुछ साफ है। अगर दिल साफ नहीं, बाहर से कितने भी साफ बन जाओ, मालिक की रहमत को नहीं पा सकते। उसकी दया में रहमत उन पे बरसती है जिनका दिलो दिमाग साफ होता है, उन पे नहीं बरसती जिनके दिलो दिमाग में कचरा और बाहर से साफ होते। इसलिए अपने आप को पवित्र कर डालो, अंदर से, अंदर के विचारों से अगर पवित्र करोगे तभी मालिक की कृपा होगी। वो तो दयालु है, दया का सागर है, पापी गुनाहगारों पर भी दया कर देता है। पर गुनाहगार ये समझे कि पता नहीं मेरी वजह से कुछ हो गया, तो उसको सोचना चाहिए, लानत डालनी चाहिए अपने आप पे कि भाई तूने तो मारने मरवाने की कसर नहीं छोड़ी। वो तो दाता है, वो भगवान है जो रहमत करके बचा लेता है। शर्म कर, हया कर, छोड़ दे बुराइयां, अब तो छोड़ दे, फिर भी तौबा कर ले, शायद जब जागे तभी सवेरा, हो सकता है फिर से मालिक की रहमत हो जाए। सो इंसान को सुमरन इसलिए करना चाहिए ताकि अपने विचारों से लड़ सके। सुमरन इसलिए करना चाहिए ताकि सबसे खतरनाक इंसान का जो मन है उस पे हावी ना हो, नेगेटिव थॉट्स, विचार छा ना जाएं। इसलिए सुमरन करो, भक्ति करो, विचार शुद्ध होंगे, समाज में, भगवान की दरगाह में, दोनों जगह पे इज्जत हासिल करोगे। अगर दिमाग के अंदर उतल पुतल मची हुई है, बुरे ख्यालों का सैलाब आया हुआ है, तो बाहर कितने भी चिकने चुपड़े बन लो, मालिक की प्यार रहमत को नहीं पा सकते। हम ये नहीं कहते बाहर से चिकने चुपड़े ना बनो, भगवान ने रूप दिया है, चिकने बनो चाहे चुपड़े बनो, हमने क्या लेना। हमारा तो कहने का मतलब अंदर भी साफ करो, अंदर से पवित्र बनो। जब तक अंदर साफ नहीं, बाहरी सफाई का कोई फायदा नहीं। बाहर सफाई तो होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप कूड़े करकट के ढेर में टक्करे मार के ऐसे ही लोटपोट होते रहो। सफाई रखो, लेकिन अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है। जिनका अंदर साफ है, हृदय साफ है, वही मालिक की कृपा दृष्टि को पल पल पाया करते हैं, वही उसकी दया में रहमत से माला माल हुआ करते हैं। इसलिए अंदर से पाक पवित्र हो जाओ, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दो, अंदर की सोच को बदल डालो। अगर अंदर सोच शुद्ध होगी तो परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे, उसकी दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियां होंगी और जिंदगी इस तरह से गुजरेगी जैसे बहार में गुजरती है। वरना पतझड़ का मौसम लेके आदमी ज्यादा देर जी नहीं सकता, बोझ तले चलता चलता आखिर दुखी हो जाता है। इसलिए बोझ पड़ने ही ना दो, अपने बोझ को हल्का करो, और वो बोझ हल्का होगा अगर आप मालिक का नाम जपोगे, सुमरन करोगे। और प्यारी साथ संगत जी, आपके अगर कोई सवालात आते हैं तो उसका जवाब भी जरूर देंगे। अगर कोई रह रहा है लिखने से, 2 लाइनें लिख के जल्दी भेज दीजिए। तो जीवन में जब बोझ आता है ना, आदमी जीता तो है लेकिन बोझ लेके जीना भी कोई जीना है। बोझ को उतारो, आप उतार सकते हैं। और बोझ उतारने के लिए अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति, मालिक को याद करना अति जरूरी है। मालिक का नाम जपने से, मालिक की भक्ति करने से एक अंदर शक्ति पैदा होती है, जिससे परमानंद मिलता है, जिससे आत्मिक शांति मिलती है, जिससे दुनिया के तमाम सुख मिलते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा परमानंद प्रभु की भक्ति इबादत से मिल सकता है। इसलिए बजाय और पचड़ों में पड़ने के, बजाय और दुनियादारी में खोने के, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में खो जाओ, उसके हो जाओ, सच्चे दिलो दिमाग से उसके हो जाओगे, वो आपका अपना हो जाएगा और अंदर बाहर खुशियों से वो माला माल कर देगा।